नॉर्मल ब्लाउज़ तो सभी सिल लेते हैं, मगर जब बात आती है परफेक्ट फिटिंग की तो हो जाती है गड़बड़। आर्म के पास झोल आने लगता है, या गले से ब्लाउज़ गिरने लगता है, या बैक साइड से ऐसा लगता है कि ब्लाउज़ उठा उठा सा हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम इस ब्लाउज़ को परफेक्ट फिटिंग के साथ बनाना सीखें। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका माँ टेलर्स चैनल पर। मैं कोमल और आज मैं इस ब्लाउज़ की सिलाई करने वाली हूँ, और वो भी बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ। आपने कटिंग की वीडियो ज़रूर से देखी होगी, और नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देर किए हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने जो भी मेज़रमेंट है स्क्रीन पर दे दिया है, आप देख लीजिएगा दोबारा से। कटिंग की वीडियो में तो आपने देखी ही होगी, फिर से देख लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, इसकी सिलाई शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले बैक पार्ट लिया है और आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने मेन फैब्रिक के फ्रंट साइड में ये जो फैब्रिक है इसमें फ्रंट और बैक दोनों सेम ही है। तो आपके हिसाब से आपका फैब्रिक जैसा हो, फ्रंट और बैक में भी डिफरेंट होता है किसी किसी फैब्रिक में। तो इस तरीके से फ्रंट साइड में रख करके और मैंने सिलाई लगा दी थी। और उसके बाद इस तरीके से जो मैंने सिलाई लगाई थी उस कपड़े को अस्तर की साइड में करते हुए एक सिलाई और लगा दी है, जिसे कि हम खड़ी सिलाई बोलते हैं। और इस तरीके से मैंने जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे फ्रंट साइड में पलट लिया है। और उसके बाद इस तरीके से हम यहाँ पर इस ब्लाउज़ के कपड़े के साथ चारों साइड में बड़ी बड़ी जो 5 पर सिलाई आती है ना, हाँ बिल्कुल, बड़ी बड़ी सिलाई लगा करके फटाफट से अटैच कर लेंगे। और जो मेन फैब्रिक है इस तरीके से गले की साइड में हमें थोड़ा ध्यान देना है, और फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। और बस हो गया ये हमारा इसमें अटैच। अब हमें क्या करना है, इसके एक्स्ट्रा कपड़े को झटाझट से कट कर लेना है, और इसे इक्वली इस तरीके से कट करना है कि थोड़ा सा भी हमारा अस्तर वाला कपड़ा कट ना हो जाए। और इस तरीके से मैंने गले की साइड में भी ऐसे कट कर लिया है। और उसके बाद ऐसे वी नेक जो भी है हमारा वी नेक जैसा है, वहाँ पर सेंटर में मैंने एक थोड़ा सा कट लगा दिया था। और उसके बाद इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया है। और कटिंग करने की टाइम में जो हमने टक्स का निशान दिया था ना, बिल्कुल वही वाला निशान हमें इसके दूसरे साइड में भी दे देना है। लेफ़्ट और राइट साइड में भी हमें सेम वही काम करना है। और अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करने के लिए अक्सर होता ऐसा है कि हम अगर पकड़ के टक्स ले लेते हैं नॉर्मली, तो मेन फैब्रिक हमारा छूट जाता है और अस्तर पकड़ के स्टिच हो जाता है। तो वैसा हमें नहीं करना है। हमें इस तरीके से पहले एक सिलाई लगा लेनी है, और उसके बाद हमें इस तरीके से जैसा हमने वहाँ पर मार्क किया था, जितना लंबा हमें टक्स लेना है उतना लंबा हमें टक्स ले लेना है। और इसी के साथ हमारा बैक पार्ट जो है स्टिच हो गया है। बस हमें बाकी है तो उसमें गले की पट्टी को जॉइन करना। तो गले की पट्टी के लिए मैंने गले के ही साइड से जो कपड़ा हमारा निकला था उसे मैंने इस तरीके से उरे पट्टी तिरछी वाली पट्टी में कट कर लिया है, और एक दूसरे के साथ जॉइन कर दिया है। और बस हमें इस तरीके से पट्टी को रखना है और सिलाई लगानी है, जैसे कि हम नॉर्मली हेम वाली पट्टी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। मैं यहाँ पर डायरेक्टली गले की साइड में भी और नीचे कमर की साइड में भी सिलाई लगा करके और इसे पलटा सकती थी, है ना। ऐसा भी होता है ना, और हेम हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कस्टमर की डिमांड थी बाबा कि हमें हेम वाली पट्टी चाहिए, वैसा नहीं कीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर हेम वाली पट्टी बनाने के लिए इस तरीके से, जैसा कि हम नॉर्मल हर ब्लाउज़ में हेम वाली पट्टी बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमें इसमें भी पट्टी बनानी है। और इसे अंदर की साइड में फ़ोल्ड करके हेम करना है। ठीक है, समझ गए। देखिए यहाँ पर मैंने इसलिए कट दिया था ताकि जो हमारी ये जो हेम वाली पट्टी है वो अंदर की साइड बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, फ़ोल्ड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें वहाँ पर हेम करने में। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से हाफ इंच जैसी एक पट्टी बन गई है, जिसे हम इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करके मैं एक सिलाई और लगा दे रही हूँ। नॉर्मली हम अगर सिलाई लगा करके इसे अच्छी तरीके से अटैच कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर मैं हेम करूँगी और फिर ये वाली जो सिलाई है वो खोल दूँगी।
ठीक है। तो आपको जैसा भी सुविधा हो आप उस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली हेम कर सकते हैं या फिर इस तरीके से सिलाई मशीन चला करके आप पहले रख सकते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया है कंप्लीट और अब हमें करना है स्लीव्स की तैयारी करनी है। अब हमें बाजू की जो है तैयारी करनी है। तो मैंने क्या किया है, जैसा हमने कटिंग किया था बिल्कुल वैसा ही मैंने उठा करके अपने पास रख लिया है और कर लिया है मेन फैब्रिक को साइड में। और जितनी ही लंबाई इसकी कम थी, चौड़ाई बोल सकते हैं आप, चौड़ाई कम थी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जितना हमारा कम था उतना मैंने इस तरीके से जॉइन कर लिया है और उसके ऊपर खड़ी सिलाई लगा दी है। और उसी तरीके से दूसरी साइड भी हम जॉइन कर लेंगे और उस पर खड़ी सिलाई लगा देंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा कंप्लीट हो रहा है। और इसे हम कर लेंगे डबल फोल्ड और फिर से एक बार फोल्ड, ठीक है। आराम से करेंगे, कोई इसमें हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है। फ़ोल्ड बहुत ही अच्छी तरीके से करना है ताकि स्लीव्स की जो कटिंग है वो बराबर हो, ठीक है। फिर मैंने इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा स्किन में कितना मैंने डाउन किया है, 3 से 2.5 इंच का डाउन किया था और वही 2.5 इंच के जैसा ही हमें यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और बस इसी तरीके से मैंने यहाँ पर गोलाई से स्लीव्स की मार्किंग कर ली है और कर लिया है कट। और उसके बाद 2 कपड़े को इस तरीके से मैंने उठाया है। स्लीव्स का 2 ही हिस्सा हमें उठाना है जो कि आर्म के साइड में, फ्रंट साइड में रहता है, ठीक है। दोनों लेफ़्ट और राइट साइड में रहता है ना फ्रंट में। तो 2 ही कपड़े को मैंने उठा करके और इस तरीके से 1/2 इंच डाउन करके मैंने कर लिया है कट। उसके बाद हमने लिया है मेन फैब्रिक। आपका मेन फैब्रिक का जो चौड़ाई है, मेरा तो इक्वली आ रहा था, बराबर आ रहा था। जैसा कि आपने कटिंग की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। आपका अगर चौड़ाई थोड़ी कम है तो आप दोनों साइड में 2-2 इंच, 1.5-1.5 इंच जैसा दोनों साइड में जॉइन करना है। स्लीव्स के दोनों साइड में, एक स्लीव्स के दोनों साइड में, समझ रहे हैं। एक बाजू है ना तो उसका एक साइड में आपको 1.5 इंच जॉइन करना है, दूसरा साइड में 1.5 इंच जॉइन करना है ताकि जो वो जॉइंट वाला हिस्सा है वो हमारी फिटिंग में चला जाए, ठीक है। और उसके बाद अब फोकस करते हैं हम हमारी इस ब्लाउज़ की सिलाई पर। तो आप देख सकते हैं मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर सीधी साइड में रख करके मैंने स्लीव्स को जॉइन किया है और इस तरीके से आपको खड़ी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। खड़ी सिलाई लगा लेनी है, सिलाई को अस्तर की ओर करते हुए। और इसमें मेरी प्रॉब्लम ये हुई थी कि अस्तर जो है हमारा 1 इंच कम था, ठीक है। लंबाई हमारे अस्तर की 1 इंच कम थी, लेकिन जो मेन फैब्रिक है वो सही था। तो मैंने क्या किया, कुछ ये आइडिया लगाया है, ये आइडिया लगाया है। आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने यहाँ पर एक पिन लगा दी है ताकि सेविंग पिन लगा दी है ताकि हम जब इसे चारों साइड से सिलाई करें तो फिसल करके ये कपड़ा जो है ऐसा नहीं हो जाए, मतलब ऊपर साइड ना आ जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर इसे नॉर्मली अटैच करने के लिए मैंने ये पिन लगाई है। 1 इंच कम था तो इस तरीके से मैंने साड़ी को इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। आपने वीडियो देखा होगा, आप दोबारा मतलब वीडियो देख ही रहे हैं, आप दोबारा से इसे रिवाइज़ करके देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इसकी लंबाई बढ़ाई है। तो मैंने क्या किया है, मेन फैब्रिक का यूज़ किया है, ठीक है। मेन फैब्रिक को कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर फ़ोल्ड किया है ताकि जो है हमारा ये इस तरीके से चौड़ाई हमारी, इसकी जो है लंबाई हमारी बढ़ जाए, ठीक है। और उसके बाद मैंने बॉर्डर को पहले ही कट कर लिया था। तो मैंने क्या किया, बॉर्डर को सेंटर से कट किया है और बिल्कुल ही इस तरीके से हमें यहाँ पर सेंटर में जॉइन करना है। फिटिंग करने के बाद जो कपड़ा हमारा बाजू में बचता है ना, वहाँ पर सेंटर से जॉइंट करना है हमें, ठीक है। यानी कि बाजू के एक साइड से हमने जॉइन करना स्टार्ट किया था तो दूसरे साइड में हमें कम पड़ गया, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल सेंटर से हमें रखना है ताकि जितना उधर छूटे उतना ही इधर भी छूटे। फिटिंग करेंगे तो ये तो हमारा जो छूटा हुआ बिना बॉर्डर वाला जो हिस्सा है वो हमारी फिटिंग में आ जाएगा। आई बात समझ में, देख लीजिए इस तरीके से यहाँ तक हमारा बॉर्डर है और इस तरीके से ये फिटिंग कर लेंगे और बिना जो है बॉर्डर वाला हिस्सा हमारी फिटिंग के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बॉर्डर को अटैच किया है और इसी तरीके से हमें दूसरे स्लीव्स की भी सिलाई करके रख लेनी है। तो हो गई है हमारी दूसरे स्लीव्स की भी तैयारी, मतलब मैंने रख दिया है दोनों को साइड में। और अब लिया है मैंने फ्रंट पार्ट को। फ्रंट पार्ट में इस तरीके से मैंने रखा है हमारे मेन फैब्रिक को और उसके बाद मैं इसके ऊपर रख रही हूँ हमारा जो अस्तर है उसे इस तरीके से। और दोनों को आमने सामने रख कर के हमें देख लेना है, ठीक है। एक हमने ऐसा रखा है तो दूसरे को ऐसा रखना है, एक दूसरे के आमने सामने, है ना।
पिन से मैंने अटैच कर लिया, ठीक है। और दूसरा उसको मैंने रख दिया साइड में, ठीक है। और फिर मैंने लिया है दूसरा साइड वाला, और इसके भी चारों ओर आपको देख लेना है कपड़ा कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। मेन फैब्रिक, ध्यान रहे अस्तर को हमें कट नहीं करना है, हमें कट क्या करना है, मेन फैब्रिक को, ठीक है। मेन फैब्रिक थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो हमें मेन फैब्रिक को ही कट करना है, अस्तर को कभी कट नहीं करना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बिना इस तरीके से आमने सामने रखे ब्लाउज़ को बना लेते हैं, तो हो जाता है ऐसा कि बनने के बाद हमें पता चलता है कि दोनों साइड जो है एक ही साइड का बन गया है। तो ऐसा नहीं करना है, दोनों को एक ही साथ रख करके और इस तरीके से पहले रख करके देख लेना है, ठीक है। मुझे जो है ये मार्किंग जो हमने सिलाई के टाइम की थी वो हल्की हल्की इसके ऊपर भी आ गई थी, मतलब दूसरे साइड पर भी, तो मुझे दिख रही है, तो मैंने इस तरीके से कर ली है। और फिर इस तरीके से जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमें टक्स देने से पहले अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करने के लिए इस तरीके से एक सिलाई चलानी होगी, ठीक है। एक सिलाई चलानी होगी, तो मैंने क्या किया है, चला लिया है और उसके बाद मैं टक्स दे रही हूँ। बिल्कुल आपको भी यही करना है ताकि आपका जो टक्स है वो छूट ना जाए, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है, मैंने आपको बताया ना कि हम मेन फैब्रिक में तो मेन फैब्रिक छूट जाता है और अस्तर में सिलाई हो जाती है, तो इसलिए आपको पहले ही सिलाई कर लेनी है, उसे बिठा लेना है, उसके बाद आपको टक्स देना है। तो इसी के साथ 3 टक्स मैंने लगा दिए थे और ये हमारा हमने चौथा टक्स लगाया था। आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप इस पे दोबारा से सिलाई चला लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए कितना परफेक्ट तरीके से बिल्कुल लग रहा है ना कटोरी वाले ब्लाउज़ की तरह। अब जो कस्टमर कटोरी वाले ब्लाउज़ की डिमांड करेंगे उन्हें ये ब्लाउज़ आप बना करके आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। उनसे कहिएगा कि बिल्कुल ही ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से बैठ जाने वाला है, क्योंकि ऐसी ट्रिक यूज़ की है ना कि ब्लाउज़ बिगड़ तो सकता ही नहीं है ना। उसके बाद इस तरीके से मैंने लिया है बेल्ट की पट्टी को, और बेल्ट की पट्टी को इक्वली हमें कट कर लेना है। अस्तर और मेन फैब्रिक बिल्कुल ही बराबर से होने चाहिए। मैंने कटिंग करते टाइम ऐसे ही बिल्कुल ही नॉर्मली अस्तर को रख करके और कटिंग करके हटा दिया था, लेकिन आपको बराबर से कट करना है उसे परफेक्टली। और इस तरीके से मैंने मेन फैब्रिक को रखा है ऊपर की साइड में और अस्तर को रखा है नीचे की साइड में, ठीक है। और सिलाई करना है यहाँ से शुरू। बहुत ही आराम से आपको करना है। यहाँ पर गोलाई आता है ना, जैसा कि यहाँ पर हमने 1.5 इंच का टक्स लिया है तो यहाँ पर कटोरी जैसा बना है, जिसकी वजह से यहाँ पर गोलाई जैसा आ गया है। तो यहाँ पर आपको हल्के हाथ से ही आपको घुमा करके ही सिलाई लेनी होगी, ठीक है। उसके बाद मेन फैब्रिक को भी नीचे करना है, अस्तर को भी नीचे करना है। आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी फिनिशिंग के साथ हो रहा है। और उसके बाद इसके ऊपर भी एक खड़ी सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर हमारा बेल्ट जो है रेडी हो गया है, ठीक है। और इस तरीके से फिर मैंने सिलाई को बड़ा कर लिया है और उसके बाद बेल्ट की पट्टी के चारों की तरफ सिलाई लगा करके हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे, जो कि अंदर के साइड से भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई नज़र आ रही है और बाहर के साइड से भी वही हो रहा है, वैसा ही नज़र आ रहा है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर हुक पट्टी और काज पट्टी की। तो आपको ब्लाउज़ तो सेम इसी तरीके से बना करके रख लेना है। ये जो मैंने कपड़ा साइड में अभी रखा है वो हमें डोरी के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। गले की साइड से जो निकला था कपड़ा, जैसा कि आपने कटिंग की वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम ही होगा। फिर मैंने लिया है इस तरीके से बचा हुआ कपड़ा लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है क्या कहते हैं उसे, काज बनाएंगे ना, उसकी पट्टी हमें बनानी है। तो मैंने कपड़ा उतना बचा नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही कम कपड़ा था, जिससे कि हमें लॉन्ग 10 इंच जैसा बाजू भी निकालना था और डोरी भी बनानी थी। बहुत ही कस्टमर ऐसे होते हैं जिनकी डिमांडें ही बड़ी होती है, कहते हैं कि रेडीमेड डोरी नहीं लगाइएगा, तो ये नहीं लगाइएगा, तो वो नहीं लगाइएगा, स्लीव्स को लंबी रखिएगा, छोटी बाजू पसंद नहीं है। तो उनकी डिमांड को पूरी करने के लिए, पूरी कर दे तो वो बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। तो पूरी करने के लिए थोड़ा तो हमें आइडिया तो लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें सिलाई जो है मैंने इस तरीके से छोटे कपड़े जो हमारे बचे हुए थे
मैंने लटकन के लिए अलग रख दिया है कपड़ा और डोरी के लिए अलग रख दिया है। और उसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा था उसे मैंने इस तरीके से जॉइन कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये हो गया है हमारे पास कुछ इस तरीके से रेडी। और फिर मैंने लिया है अस्तर का कपड़ा, ठीक है, इसे मैंने इक्वली कट कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से मैंने जो है अस्तर के कपड़े को भी इस तरीके से जॉइन कर लिया है और इस पर भी मैंने खड़ी सिलाई लगा दूंगी, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर हम सबसे पहले हुक की पट्टी लगा रहे हैं, ठीक है। काज की पट्टी जो मैंने पहले जॉइन कर करके बनाई थी वो मैंने बना करके अभी साइड में रखी हुई है। वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आधी देख करके चले जाइएगा तो आपको कुछ भी पता चलने वाला नहीं है। उसके बाद मैंने इस तरीके से वहाँ पर खड़ी सिलाई लगा दी है, ठीक है। जहाँ पर हमारा टक्स था ना वहाँ पर मैंने अस्तर में भी टक्स दे दिया था, ठीक है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ, आपको सेम ऐसा ही करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जिन्हें ब्लाउज़ सिलना होता है वो बहुत ही बिल्कुल तरीके से ध्यान से देखते हैं, तभी उन्हें समझ में आता है। और जिन्हें नॉर्मली टाइम पास करना है या फिर देखना है कि, तो वो नहीं सीख पाएंगे। उसके बाद मैंने जो पहले कपड़ा रेडी किया था छोटा छोटा टुकड़े को जॉइंट करके उसे लिया है और कुछ इस तरीके से नीचे की साइड में रख करके जॉइंट किया था और इस तरीके से फ़ोल्ड करके ऊपर की साइड में सिलाई लगा रही हूँ। और इस पर एक बार और सिलाई लगा देंगे। इसमें हम बनाएंगे काज बनाएंगे, ठीक है, हुक डालने वाला काज बनाएंगे। तो नॉर्मली कोई फिनिशिंग में गड़बड़ी नहीं आई है, हमने जोड़ जोड़ के बनाया था, फिर भी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हुआ है हमारा ये, ठीक है। और उसके बाद अस्तर का कपड़ा आर्म होल की साइड से जो बचा हुआ था वो वाला अस्तर का कपड़ा मैंने लिया है और उसको इस तरीके से पूरे पट्टी मैंने कट की है और ये कहाँ जाएगी, हमारे ब्लाउज़ के गले में, ठीक है, फिनिशिंग के साथ। जैसा हमने बैक साइड में एक हेम वाली पट्टी बनाई थी बिल्कुल वैसा ही हमें इधर साइड में भी पट्टी बनानी है। और इसे फ़ोल्ड करके जैसा हम नॉर्मली हेम करते हैं, तुरपाई करते हैं, वैसा ही हमें फ़ोल्ड करके इसे हेम या तुरपाई जो भी आपको समझ में आए वो कर दीजिएगा। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो जाने वाला है, ठीक है। एक एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इस तरीके से फ़ोल्ड करके मैं हेम करूँगी, ये पट्टी को अंदर की साइड करके, कितनी फिनिशिंग के साथ हुआ है ना। अब बात आती है ब्लाउज़ का सबसे मेन पार्ट, फिटिंग में ही गड़बड़ करते हैं। ब्लाउज़ अच्छी सिलाई हो भी जाती है लेकिन फिटिंग में प्रॉब्लम हुई तो सारा आपका मेहनत बेकार है। तो मैंने क्या किया, बैक पार्ट को रख करके लंबाई नापी है, ठीक है। और बैक पार्ट का जो आर्म होल के साइड से जितना लंबाई है उतना ही फ्रंट पार्ट का भी लंबाई होना चाहिए, आर्म होल के नीचे की साइड से। देखिए इधर साइड जहाँ मैं सिलाई कर रही हूँ उधर साइड का लंबाई बैक पार्ट से मैंने नापा, मार्किंग की थी और दोनों ही में मैंने मार्किंग कर दिया है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड के फ्रंट पार्ट के दोनों में ही मैंने मार्किंग कर दिया है। और बिल्कुल इस तरीके से आपको कंधे को जॉइन कर लेना है। उसके बाद स्लीव्स का जो डाउन एरिया है वो आपको रखना है फ्रंट साइड में और हल्का सा जो हमने कट किया था ना हाफ इंच जैसा वो आपको फ्रंट साइड में रखना है और जो अप एरिया है वो आपको रखना है बैक साइड में। कुछ इस तरीके से डबल सिलाई लगा करके आप स्लीव्स को जॉइन कर लीजिएगा बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। और उसके बाद इस तरीके से कमर से बाजू तक आप जॉइन कर लीजिएगा और इसी तरीके से आपको सेम दूसरी साइड भी जॉइन कर लेना है। तो मैंने कर लिया है और अब मैं आपको माप के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हुआ हमारा टोटल 18 इंच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हुआ हमारा टोटल 37 इंच, 37 से एक थोड़ा ज़्यादा है यानी कि 37.5 इंच है, लेकिन हमें चाहिए 32 इंच यानी कि मैं अब नाप लेती हूँ, क्या बोलते हैं, हमारा जो नापी है उसको मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कितना हमें चाहिए। जो हमारा ब्लाउज़ है, पुराना ब्लाउज़ जिसके हिसाब से हमें बनाना है, तो आप देख सकते हैं ये 32 इंच का है कमर हमारा इसका।
ठीक है, और इसके हिसाब से ही हमें इसका मेज़रमेंट करना है। आई बात समझ में? और ये हमारा 37 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमें चाहिए 32 इंच, तो मैंने 32 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लूँगी। देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद यहाँ से मैंने यहाँ तक मापा है, तो कितना आ रहा है वो तो चला जाएगा हमारा हुक के नीचे चला जाएगा ना, तो हमें 4.5 इंच तक लेना है, मतलब हुक की पट्टी के नीचे चला जाएगा, तो हमें 4.5 इंच के नीचे तक लेना है। तो हमारे पास आ गया है 2 इंच से हल्का सा ज़्यादा है, आ गया ना, मतलब कि डबल किया मैंने, मतलब कि दोनों साइड में हमें 2-2 इंच जैसा क्या करना है, दबाना है 2-2 इंच जैसा। तो मैंने सबसे पहले हाफ़ इंच पे मार्क किया है और फिर से हाफ़ इंच पे मार्क किया है। हाफ़ इंच का डबल हमारे पास हो जाएगा 2 इंच, ठीक है। और उसके बाद हल्का सा पे मार्क किया है। हल्का सा भी जो है इसमें बहुत ही मायने रखता है फिटिंग में। हल्का सा लूज़ हो गया ना तो ब्लाउज़ जो है ढीला हो जाता है, हल्का सा बैक साइड से उठने लगता है, हल्का सा भी लूज़ रहने पे। आई बात समझ में? आपको हल्का सा भी लूज़ नहीं रखना है, आपको इस तरीके से पहले हाफ़ इंच पे मार्क करना है, फिर से हाफ़ इंच पे मार्क करना है। तो हाफ़ इंच का डबल हमारे पास 1 इंच हो गया, हाफ़ इंच का डबल हमारे पास 1 इंच हो गया। 2 बार हाफ़ इंच हमने लिया, तो हमारे पास 2 इंच का मार्जिन हमने दबा दिया है। और उसके बाद बिल्कुल हल्का सा लेना है, वो बिल्कुल हल्का सा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई बात समझ में? आप ऐसे ही नहीं कि हाँ चलो अंदाज से हम कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक एक चीज़ आपको नाप के यहाँ पर करना है। बिल्कुल से ब्लाउज़ आप एक बार पहनेंगे और चप से बैठ जाएगा। देख लीजिए 32 साइज़ का ये कम्प्लीटली हो चुका है। जो 1 इंच एक्स्ट्रा हुआ है वो हमारी हुक की पट्टी के नीचे चला जाएगा, ठीक है। और स्लीव्स की भी चौड़ाई आप ब्लाउज़ से नाप करके और फिटिंग कर लीजिएगा बाह में। और यहीं हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। बाकी क्या है इसमें, तो गले में हेम करना बाकी है और डोरी लगाना बाकी है। ब्लाउज़ हमारा रेडी कम्प्लीटली हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा, आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है। देख लीजिए फिटिंग कितनी परफेक्ट आई हुई है ना। और बॉर्डर भी हमने जो यहाँ पर बाद में कट करके लगाया था, तो लग ही नहीं रहा है कि बिल्कुल भी बिगड़ा है ना। 10 इंच हमें बाजू चाहिए था, बिल्कुल परफेक्ट 10 इंच हुआ है ना। कितनी परफेक्ट तरीके से हमारा ब्लाउज़ कम्प्लीटली रेडी हो गया है। और उसके बाद मैं इसे मिस क्यों करूँ, मैंने डोरी के लिए भी जो कपड़े को बचाया था गले की साइड से, उसको मैंने इस तरीके से 2 पार्ट में कट कर लिया था और उसे भी इस तरीके से डोरी बना लिया है और फटाफट से, और इसमें लटकन बना करके और ब्लाउज़ में अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो ब्लाउज़ हमारा कम्प्लीटली हो जाएगा। छोटा सा प्यारा सा लटकन भी बना करके मैंने यहाँ पर इसमें दे दिया है। तो परफेक्टली कपड़े का सारा यूज़ करके मैंने इस ब्लाउज़ को स्टिच किया है। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।